Guys, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इसके पहले मुगल वंश देख चुके थे और आइए मुगल वंश के बाद अब जो है हम लोग यहाँ से मंगोल देखेंगे, है ना। मंगोल आक्रमणकारी, मंगोलों ने भारत पर बहुत शासन किया। मुगल वंश भी एक मंगोल की ही नींव है। तो आइए मंगोल को देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। तो पहला है कि मंगोल कहाँ के निवासी थे, तो देखिए मंगोल चीन के, है ना। मंगोल चीन के उत्तर में, चीन जो कंट्री है उसके नॉर्थ साइड में, है ना। मंगोल के उत्तर में गोबी डिजर्ट है, गोबी मरुस्थल है ना। गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। तो साफ पॉइंट है, सबसे साफ बात है कि मंगोल कहाँ के निवासी थे, तो चीन के उत्तर में जो गोबी मरुस्थल है वहां के निवासी कौन थे, तो मंगोल थे। तो वही है, मंगोल चीन के उत्तर में एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, है ना। चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान, गोबी के मरुस्थल रेगिस्तान के निवासी कौन थे, मंगोल थे। चीन के उत्तर में गोबी एक रेगिस्तान है और वहां मंगोल एक जगह है, वहीं का वो मंगोल निवासी थे, इसलिए मंगोल कहलाते थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, मंगोल एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी, है ना। अर्ध सभ्य जाति थी मतलब पूरी तरह से सभ्य जाति नहीं थी। देखिए क्या कर रहा है, मंगोल एक घूमने फिरने वाला, घुमंतु भोटिया जिसको बोलते हैं, घूमने फिरने वाली, है ना। अर्थात घुमंतु भोटिया, एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं, तो घुमंतु प्रकार का जो होता है, घुमंतु टाइप का। तो मंगोल एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा क्या था, घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना मंगोलों का पेशा था, है ना। उसका पेशा क्या था, घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना। तो वही कह रहा है, मंगोल एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी, मतलब पूरी तरह से सभ्य जाति नहीं थी, अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था मंगोलों का मुख्य पेशा। आगे देखते हैं, मंगोल बहुत गंदे रहते थे, है ना। बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे, हर प्रकार का मांस भक्षण करते थे और वो रहते थे बहुत गंदे। गंदे मतलब समझते हैं ना, क्योंकि वो घुमंतु भोटिया है तो एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, आज यहाँ है तो कल वहाँ, कल यहाँ है तो परसों वहाँ। तो वही कह रहे हैं, मंगोल बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे, हर प्रकार का मांस जो है वो खाते थे। आगे देखिए, मंगोलों में स्त्री विषयक, है ना, मंगोलों में स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। मतलब स्त्री के प्रति जो नैतिकता होती है आदमी का, इस चीज का बहुत ही अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, स्त्री का सम्मान नहीं करते थे, फिर भी माँ का सम्मान करते थे। हमारी सभ्यता में कहा जाता है, यत्रो नार्यस्तो पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, है ना। यत्रो नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आप देखें मंगोल में, तो मंगोलों में स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। मतलब कि माँ को छोड़ करके किसी भी स्त्री के प्रति जो है उसको, उसके दिल में कोई सम्मान का भाव नहीं था। तो इसीलिए जो है इन श्रापित जातियों को क्या कहा गया है, देखिए अर्ध सभ्य जाति, है ना। अर्ध सभ्य जाति, सभ्य तब होता है जब इसकी संस्कृति में, इसकी सभ्यता में सबके प्रति समान भाव एक जो होता है, आदमी का आदमी के प्रति जो नाता होता है उस प्रकार होता, तो वह सभ्य जाति कहलाती। ये अर्ध सभ्य है। तो ठीक है, मंगोल में स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि लेकिन फिर भी हालांकि माँ का सम्मान करते थे, है ना, माँ का सम्मान करते थे। आगे देखते हैं, मंगोल विभिन्न कबीलों में बटे थे। मंगोल क्या थे, विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। तो कह रहा है कि मंगोल विभिन्न कबीले में बटे थे और इसको आक्रमण सबसे पहले नहीं था, लेकिन जब से इसका जन्म हुआ, तेमुचीन अर्थात चंगेज खां का जब से जन्म हुआ, तब से जो है इस चंगेज खां ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया और तब से आक्रमण करने के जो है इसने स्टार्ट किया। इसके पिता को किसी ने हरा दिया था, उसके बाद से बदला लेना शुरू किया और उस समय से जो इसका मन बढ़ा, फिर मतलब कहीं भी ये डाउन नहीं किया और भारत पर भी आकर आक्रमण कर दिया। तो वही है कि मंगोल विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन अर्थात चंगेज खां का जन्म हुआ। तेमुचीन का एक नाम क्या है, चंगेज खां का एक नाम क्या है, तेमुचीन भी है। तो आप देखते हैं कहीं के लिए कोई अच्छा होता है और कहीं के लिए कोई बुरा होता है। भारतवासियों के लिए का चंगेज खां को वो कभी अच्छा नहीं कहेगा क्योंकि उसने लूट फसोट मचाई भारत में, लेकिन जहां का चंगेज खां है वहां के लोगों के लिए ये हीरो थे, क्योंकि सारे कबीलों को मिला करके एक अपना पहचान बनाया। तो उन लोगों के लिए ये हीरो था, लेकिन हमारे लिए कभी भी है ना कभी रहेगा। तो वही बात है कि उन्हीं कबीलों में से एक 1163 में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म
हुआ। तो तेमुचिन को मंगोलों का मुखिया भी कहा जाता है, क्योंकि उसको अपना पहचान देने का काम तेमुचिन ने अर्थात चंगेज खां ने किया, इसलिए जो है इसको इस मंगोल साम्राज्य का मुखिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, का जन्म हुआ जिसे महान है ना चेंगिज द ग्रेट और श्रापित, कोई महान कहता है तो कोई श्रापित भी कहता है। द अकस्ड, दोनों पुकारा गया है, मतलब चंगेज खां को कोई महान भी बोलता है, वहां के लोगों के लिए वो महान था, उस कबीले के लिए वो महान था, लेकिन भारत के लिए, बाकी लोगों के लिए श्रापित था, इसलिए कहीं कहीं द अकस्ड भी अर्थात दोनों पुकारा गया, कहीं श्रापित भी कहा गया और कहीं महान भी कहा गया। चंगेज खां का पिता येसुगाई बहादुर था। चंगेज के पिताजी का नाम क्या था? येसुगाई बहादुर, है ना। चंगेज खां के पिता का नाम क्या था? येसुगाई बहादुर। ये अच्छा क्वेश्चन है। चंगेज खां के पिता का नाम क्या था? येसुगाई बहादुर था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में इस मंगोल जाति को मुगल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि मुगल के नाम से भी जाना था, अर्थात मुगल भी जो है वह एक मंगोल ही है ना, मंगोल आक्रमणकारी ही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस मंगोल जाति को मुगल के नाम से जाना जाता था, जिसे मुगल राजवंश की नींव भी पड़ी, है ना, जिससे मुगल राजवंश की नींव भी पड़ी। और इसी से क्या हुई, भारत में मुगल राजवंश की नींव भी पड़ी। मोहम्मद गौरी जो आप पढ़ते हैं वह एक मंगोल आक्रमणकारी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस मंगोल जाति को मुगल के नाम से जाना जाता था तथा जिससे मुगल राजवंश की नींव भी पड़ी। आगे देखते हैं, आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। तो आधुनिक वर्तमान में अगर बात करें तो मंगोलों की, तो ये कहाँ रहते हैं? आधुनिक युग में मंगोल लोग जो है मंगोलिया में रहते हैं, चीन में रहते हैं और रूस में वास करते हैं। चीन में और रूस में वास करते हैं। आज भी अगर आप चंगेज खां की तस्वीर देखेंगे तो सीधा चाइनीज लगता है, उसका तस्वीर देख करके ही लगता है कि वो एक अलग है। सबसे अलग मतलब लगता है मंगोल आक्रमणकारी, वो चीन के उत्तर, है ना, चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल स्थल से हैं, इसलिए उनका नाक, उसका वेशभूषा, नाक, नक्श, हर कुछ जो है एक चाइनीज है, वो एक तरह से चाइनीज ही आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो होगा खिलजी वंश पर, जो स्टार्ट होगी खिलजी वंश से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।